हेलो चिल्ड्रेन, आइए आज फिर से हम लोग अपना क्षितिज पाठ पुस्तक पढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोगों को पाठ 9 पढ़ना है। और पाठ 9 में है कबीर की साखियाँ और शबद। तो कबीर की साखियाँ और शबद पढ़ने के पहले हम लोग कबीर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कबीर के जीवन परिचय पर एक नज़र डालेंगे, फिर उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। उनका जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। वे अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा सधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता उनके काव्य में देखने को मिलता है। कबीर दास की कृतियां 3 भाग में संकलित हैं, जिसे धर्मदास ने बीजक ग्रंथ में संकलित किया है। इस प्रकार कबीर के रचनाओं के 3 रूप मिलते हैं। पहला है साखी, दूसरा है रामायणी, तीसरा है शबद। तो बच्चों, इन 3 रूप में से 2 हम लोगों को इस पाठ में पढ़ना है। पहला हम लोग साखी पढ़ेंगे और दूसरा में शबद पढ़ेंगे। तो साखी क्या है और शबद क्या है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। परंतु आइए हम लोग तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले साखी के बारे में जानते हैं। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है और इसका प्रयोग संस्कृत साहित्य में आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में हुआ है। साथ ही साखी धर्म उपदेश के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियां दोहों में लिखी गई हैं और उसमें सोठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि साखी के द्वारा कबीर दास ने धर्म उपदेश की बातें कही हैं और लोगों को शिक्षा दी हैं, तथा साखियां में उनके सिद्धांतों का भी निरूपण दिखाई पड़ेगा। अब दूसरा है रामायणी। रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के दार्शनिक और रहस्यमयी विचारों को प्रकट किया गया है। तीसरा है शबद। शबद यानी पद। शबद को पद भी कहा जाता है। शबद गेय पद है, जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। गेय पद है, संगीतात्मकता विद्यमान है, मतलब इसे गाया जा सकता है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है। ठीक है बच्चों, यानी इसमें उपदेश नहीं है, यानी उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि साखियां, रामायणी और शबद क्या है। तो साखियां और शबद हम लोग पढ़ेंगे। साखियां में हम लोग देखेंगे कि कबीर साखियां के द्वारा किस प्रकार शिक्षा देते हैं, और शबद में देखेंगे कि कैसे शबद में कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग साखियां और शबद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।